त्योहारों के जरिए मुसलमान को साथ हिंदू मुसलमान जिंदगी में चली आ रही है। सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा ना इस बात का। तो यानी 10 मिनट के लिए प्रशासन शासन को इंतजाम कराना लोग चाहिए। कराना चाहिए अपना। नमाज को भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है। वो तो है ही, दिल्ली में आ गई ना इसलिए। उत्तर प्रदेश तक मांग हो रही है, ठीक है गलत है? गलत है। तो अगर जैसे भीड़ ज़्यादा हो जाती है जैसे यहाँ पर भी, भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें 2-2.5 मिनट में कुछ नहीं जाता इंसान का। दुकान नहीं खोलेंगे, लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे, नमाज सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, ये तो सब गलत है मैडम, सब गलत है। अब से पहले कोई ऐसी बात नहीं थी और ये अभी ऐसा हो रहा है। हमने अपने बचपन से आज तक ऐसी बात नहीं सुनी है। देश भर में जहां एक तरफ ईद को लेकर के ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है, तो वहीं अब ईद की नमाज को लेकर के सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब मांग कर रहे हैं कि ईद की नमाज सड़क और घरों की छत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सदियों से, सालों से जो ईद की नमाज इसी तरीके से होती आई है, अब उस पर इस तरीके की पाबंदी क्यों? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से पाबंदियां लगाकर जो हिंदू मुस्लिम की एकता है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करना चाहती है? आम लोगों से जो देखिए लगातार से, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, आपने जैसे सुना मैंने, जहाँ आप लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं, रमज़ान का माह जो है पूरा होने वाला है। मैं मैडम सच्चाई बोलूँ आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं बिल्कुल बताएं। जो यहाँ सदियों से ठिये लगते चले आए थे, हाँ। उसका पैसा पुलिस लेती है। अच्छा। ऐसा होना चाहिए। हम अपने बच्चे पालेंगे या पुलिस को पालेंगे? यानी एक ये भी मुद्दा है, बिल्कुल इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज मैं चचा ये बात करने आई हूँ, नमाज को लेकर के विवाद शुरू हो गया है कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए। एक सदियों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है नमाज। जब आवाम बढ़ जाती है तो उसका क्या करोगे आप? 10 मिनट की बात है नमाज, बिल्कुल 2 रकात नमाज पढ़ी ख़त्म। तो ज़मीन कोई उठा के तो ले के नहीं आएगा, छत सर पे तो उठा नहीं लेगा। बाकी इस बात को कम से कम दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी मांगे क्यों उठा रही है बीजेपी? कह रहे हैं लाइसेंस रद्द कर देंगे, पासपोर्ट जो है जब्त कर लेंगे अगर ईद की नमाज सड़क पर हो। अब ये तो गवर्नमेंट से कौन पंगा लेगा बताइए आप? हम अपने बच्चे पालेंगे या गवर्नमेंट से पंगा लेंगे? तो क्या त्योहारों के जरिए मुसलमान को साथ हिंदू मुसलमान जिंदगी में चली आ रही है। ये हिंदू मुसलमान खत्म नहीं। आप किसी हिंदू को बुला के देखो, पहले भी कभी ऐसा भाई हुआ? है या नहीं है? हिंदू हमारा भाई है या नहीं है? क्या एक ही बर्तन में यहाँ खाते या नहीं खाते? बाकी भारतीय जनता पार्टी तो ऑटोमेटिक अपना दिमाग लगाती है। एक तरफ आपको मोदी जी ईद की सौगात दे रहे हैं, ईदी बांट रहे हैं 32 लाख लोगों को, दूसरी तरफ नमाज पे पाबंदी, लाउड स्पीकर पे पाबंदी। हाँ, नहीं होना चाहिए। मुश्किल से 10-15 मिनट की बात है, उसमें ये तो है नहीं कि ज़मीन को सर पे आदमी उठा के ले जाएगा। ऐसी बातें नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कभी ऐसी सबका बात साथ नहीं? कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं था, अब ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा हो रही है। आपका क्या नाम हो गया? आसिफ जी, आपने सुना एक जी? ज़माने से ठिये लगते चले आए थे, आज सड़क पे एक भी ठिया नहीं है। ये भी एक वो है, यहाँ पे भी बहुत बड़े पैमाने पे ईद की नमाज अदा की जाती है। आप कैसे इस बात को देख रहे हैं? अचानक ईद को लेकर के कह रहे हैं दुकानें बंद हो जानी चाहिए मीट की, लाउड स्पीकर पे पाबंदी, और अब कह रहे हैं ईद की नमाज जो है ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए, सड़क पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, दुकानें भले ही बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो नमाज का तो ऐसा है कि सिर्फ बड़े मियाँ ने तो ज़्यादा बोल दिया 10-15 मिनट, नमाज तो 2-2.5 मिनट में हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि जरा सी देर के लिए इतना बड़ा विवाद नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्या जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है मुसलमान? बिल्कुल किया जा रहा है जी। अब से पहले कोई ऐसी बात नहीं थी और ये अभी ऐसा हो रहा है। हमने अपने बचपन से आज तक ऐसी बात नहीं सुनी है, लेकिन अभी सुनने में ऐसा आ रहा बस। तो आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम बदरुल हसन। बदरुद्दीन। बदरुल हसन। बदरुल हसन जी, ये जानने आया, आपने सुना होगा ईद नज़दीक है, नमाज होती है ईद के दिन, बीजेपी कह रही है सड़कों पर ईद की नमाज नहीं होनी चाहिए, पाबंदी लगा रही है, ठीक है कि गलत? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। कहीं पर भी हो, पूरे अच्छा, गलत है ये तो। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मांग उठ रही है। ये मेरे बारे में तो नज़दीक ही है, मस्जिद में ही नमाज होनी चाहिए। तो अगर जैसे भीड़ ज़्यादा हो जाती है जैसे यहाँ पर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें
2-2.5 मिनट में कुछ नहीं जाता इंसान का। इस तरीके की मांगे करना ठीक है, वाजिब है? वाजिब है भाई जी, जब नहीं, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं। के लिए नहीं है, क्योंकि नमाज जब हो रही है तो 2.5 मिनट यानी कि 15-20 मिनट में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। वैसे भी आधा 1-1 घंटे का ट्रैफिक लग जाता है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मोदी जी, आपने सुना होगा, ईद की सौगात दे रहे हैं, ईद ही बांट रहे हैं मुसलमानों को, 32 लाख लोगों को। मैंने नहीं दूसरी तरफ पाबंदियां हैं, लाउड स्पीकर मत चलाओ। मैंने नहीं सुना है अभी। ये पाबंदियां ठीक है? नहीं। तो देखिए, ये यहाँ पर पूरे लोग हैं और लोगों से जुड़ते हैं, वो कैसे यहाँ पर इस पूरे मामले पर सोच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन जी, नमाज़ पढ़ते हैं? जी हाँ। थोड़ा अभी नमाज को लेकर के विवाद शुरू हो गया है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, छतों पर नहीं होनी चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है, ये मांग कितनी जायज़ है? नहीं, जो जगह है अपने अंदर दायरे में पड़नी चाहिए। बहरहाल देखो, जो है किसी आने जाने वालों को दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और मानो जैसे ये एरिया है, पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी ईद वाले दिन, काफ़ी चारों तरफ की आ जाती है, तो थोड़ी देर के लिए बनता है कि सरकार को इतनी जगह देनी चाहिए। और रोड पर नहीं है तो साइडों में इंतजाम करवाना चाहिए। परेशानी होनी चाहिए 10 मिनट की नमाज से? देखो सुनो, परेशानी किसी को नहीं होती। परेशानी तो उसे होती है जो परेशानी मानता है ना। बाकी 10-15 मिनट लगती है नमाज के अंदर, तो ये कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब बीजेपी अपनी राजनीति के लिए अब त्योहारों को भी टारगेट कर रही है। वो तो करो जाओ, इनसे क्या है। देखो, बीजेपी इंतजाम करवाएगी ना। पब्लिक तो इस देश के को देश से बाहर से थोड़ी आएगी नमाज पढ़ने। इस देश की ही पब्लिक है जो नमाज पढ़ने आएगी टाइम पे, तो देश की सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा ना इस बात का। तो यानी 10 मिनट के लिए प्रशासन शासन को इंतजाम कराना चाहिए अपना। जी, जो चारों तरफ की पब्लिक आ जाती है गांव देहातों से, तो इस जगह की तो सारी पब्लिक ही नहीं है, चारों तरफ को आएगी तो पब्लिक को इंतजाम करना चाहिए सरकार से। तो कोई पब्लिक आ नहीं रही है। जी जी, सब देश की पब्लिक है। और आज तक ऐसा नियम चलता आ रहा, कोई ऐसी बात नहीं है जो आज ही ये नियम हुआ है। तो इसको देखिए, कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद जी, हम ये जानने आए हैं, बीजेपी मांग कर रही है, माफ़ कीजिएगा, कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए, होगी तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। बेफालतू टाइम पास करने वाली बात है, मतलब उलझाए रखने वाली बात है कि उलझाए रखो। नमाज को भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है। वो तो है ही, दिल्ली में आ गई ना, इसलिए उत्तर प्रदेश तक मांग हो रही है, ठीक है गलत है? गलत है। 10 मिनट के लिए क्या प्रशासन शासन को कोऑपरेट करना चाहिए? नहीं, तो हम शुरू से वो करते आते हैं, रोज थोड़ी ना पड़ रहा है। इस टाइम कहीं रोड पे हो रही है, जब ज़्यादा क्राउड हो जाता तब आती है उस पर। त्योहार के दिन एक दिन जी, एक दिन की बात है। जब हम इतना लंबे वो इनके जो कावड़ वगैरह होते हैं, हम भी तो कोऑपरेट करते हैं ना उसमें, तो ऐसे इन्हें भी करना चाहिए। क्या गंगा जमुनी तहजीब को उसमें कुछ लोग जो है ना बेकार कर दिया उसको। बेकार कर दिया, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ भैया? नाम ये बताएं। बताएंगे सेठ जी। आपका नाम नहीं बताया ना? हम यहाँ के नहीं हैं। देश के तो हैं, हाँ, आसिफ मुसलमान तो हैं, मुसलमान है जी। तो कोई यहीं पे पाबंदी थोड़ी ना लगाई जा रही है, उस पूरे देश में कह रहे हैं। हमारे वहाँ पाबंदी नहीं। कहाँ से? कतौली। कतौली, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश जिला उत्तर प्रदेश में ही तो कहा है कि ईद की नमाज अगर छत पे पढ़ेंगे, सड़क पे पढ़ेंगे, तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा, पासपोर्ट ले लिया जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। खतौली के अंदर कहीं पर भी होना चाहिए। देखो, ये तो उन्हें देखना चाहिए। कोई जगह जैसा भी आए, रोड है, अब सारी नमाज अंदर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध दिन तो आता है, जुमे का हुआ, जैसे ईद का हुआ, तो इन दिनों में तो होती है। किसी खास दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मामलों को लगातार उठा के बीजेपी क्या करना चाहती है? बस इस बारे में हमें नहीं पता कि कौन क्या। तो आप कुछ बोलेंगे? और लोगों से बातचीत करते हैं, उनको क्या इस पूरे मामले पे लग रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा, लगातार इस मामले को जो है गरमाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ लाउड स्पीकर पे पाबंदी, दूसरी तरफ आप सौगात बांटने की बात करें। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है? सर, क्या नाम है आपका? आसिम नाम। मोहम्मद जी, ये जानने आई हूँ, बीजेपी मांग कर रही है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की जो नमाज है ईद की, वो सड़कों पर नहीं अदा होनी चाहिए, अगर होगी तो लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। तो ये किस तरह की मांग आप इसे लेते हैं? देखो मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे हदीस में नहीं है कि लड़ झगड़ के मतलब कुछ काम करें, प्यार मोहब्बत से अगर कहते हैं सही है, वरना हम मस्जिदों में पढ़ लेंगे हम लोग। ये अगर 10 मिनट 5 मिनट अगर सड़क पर हो भी जाएगी किसी खास दिन, तो किसी को आपत्ति होनी चाहिए इसकी? नहीं होनी चाहिए मैडम।
इस तरीके के बयान के पीछे आप क्या देखते हैं, क्या राजनीति है? मैडम सब अपना बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखो अच्छे बुरे सब लोग हैं, आपको पता है। हर बस जब से सरकार आई है बीजेपी की, ज़्यादा जोर पकड़ लिया लोगों ने कि हर आदमी सोच रहा है हिंदू मुसलमान, जबकि आपका भी देश है हमारा भी देश है, जितना हमारा है उतना आपका है। पहले कभी ऐसी मांग आपने सुनी अपने? नहीं, इतने सालों से हम अंदर ही रहे हैं, कभी नहीं सुनी जो अब हो रही है, पहली बार देख रहे हैं ज़िंदगी एक में। तरफ मोदी जी आप लोगों को ईदी बांट रहे हैं, सौगातें मोदी दी जा रही है, किट दी जा रही है ईद के मौके पर, दूसरी तरफ लाउड स्पीकर की पाबंदी, नमाज पे पाबंदी। मैडम ये तो गलत है ना। देखो चाहे आप हमारी जगह होते और हम आपकी जगह होते, देखो ना अब ये तो गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं लोग। अब देखो मैडम शुरू से बचपन से हमारे होती आ रही है नमाज, आप लोगों को देख रहे होगे। वो तो अब ये जोर पकड़ लिए जब से सरकार आई है कि भाई देखो सब हम भी यहीं के और आप भी यहीं के। हिंदुस्तान हमारे बाप दादा हमारे यहीं रहते थे हम लोग, जो लोग गलत करते थे उनके साथ गलत करो ना आप लोग। सबको गलत क्यों कह रहे हो आप लोग? दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी पाबंदी, दुकान नहीं खोलेंगे, लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे, नमाज सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, ये तो सब गलत है मैडम, सब गलत है। क्या चाहते हैं देश के मुसलमान? मैडम हम तो अमन चाहते हैं, हम तो साथ खैरियत से चाहते हैं कि आपका त्यौहार भी बने हमारा ही बने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। देश का नागरिक कोई भी हो, हिंदू मुसलमान हो, किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश में शांति चाहता है, उसे अपने कारोबार से, अपने रोज़गार से मतलब होता है। इस तरीके की राजनीति जो देश भर में अब त्योहारों को लेकर के हो रही है, उससे वो परहेज़ चाहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 14 दिल्ली।